हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से। और इस समय मेरा चाय पानी सब हो चुका है और वहाँ गैस पर मैं रखी हूँ कान्हा जी के लिए खीर, जो उन्हें भोग लगाऊंगी। खीर बनने के लिए रखी हूँ। एक बार तो उन्हें मिश्री का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर एक बार जैसे खाना का समय होता है ना, तो आज उन्हें मैं खीर बना दे रही हूँ। और टोप आप लोग को इतना बड़ा ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन टोप में ना ऐसा था कि इस पूरी मलाई लगी थी, तो मैं कही चलो इसी में मैं खीर बना देती हूँ। और मलाई वाली खीर ज़्यादा अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पे देखिए उनके लिए मैं थोड़ा सा खीर, मतलब एक बड़ी वाली एक कटोरी से बनकर खीर तैयार हुई थी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर देखिए आज मैं लग गई हूँ थोड़ा अपने किचन क्लीनिंग में, क्योंकि किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। इस बीच ठंड के वजह से ना बिल्कुल भी सफाई कर नहीं सकी थी किचन की। तो सबसे पहले यहाँ का जो मैं उसमें रैंक में प्लास्टिक बिछाती हूँ, तो मैं कहीं पहले प्लास्टिक धुल के डाल दूँ। उसके बाद सारा डब्बा वब्बा मैं अच्छे से पोंछूंगी, क्योंकि ना एक तो खाना भी बनता है तो बहुत चिकना हो जाता है। और डेली यहाँ पे जैसे तेल ओल का भी काम रहता है ना, तो प्लास्टिक जो है ना तो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। तो जिस वजह से यहाँ पे फिर मतलब अच्छे से प्लास्टिक धुल के और मैं छत पे डाल आई थी सूखने के लिए। तब तक यहाँ पे देखिए जो जितने डब्बा थे ना, तो टोप में मैं गर्म पानी कर ली थी और गर्म पानी से सारा डब्बा अच्छे से एकदम पोंछ ली थी। और 2 बार डब्बा पोंछी थी, एक बार निरमा के पानी से पोंछी थी और एक बार सादा पानी से पोंछी थी। तो उसके बाद जो कूलर पे सामान था ना, तो कूलर पर का भी सामान सब हटा दी थी। और उसके बाद अब चलूँगी मैं यहाँ का पूरा अच्छे से झटक लूँगी सब, और रैंक को भी अच्छे से साफ कर लूँगी। और आज ना मैं कितने दिन से सोच रही थी इस काम को करने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि ठंड की वजह से कोई भी काम हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि किस तरह से मैं काम करूँ। तो यहाँ पे मेरा ना साथ साथ खाना भी बना जा रहा था। और जब खीर बन गई थी तो मैं कान्हा जी को भोग लगा दी थी। तो उसके बाद फिर देखिए सब अच्छे से पोंछ ओछ के, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, और आज थोड़ा सा ना मैं पेपर कटिंग करके लगा रही हूँ। और जब ये सब सफाई हो जाती है ना, तो सच में मन को एक अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि किचन ही देखिए हमारी दिन की शुरुआत होती है किचन से। और जब किचन ही अच्छा नहीं रहता ना, तो फिर मन भी नहीं करता है काम करने। और जितने साफ़ सुथरा किचन रहता तो उतने अच्छा मन करता है काम करने का। तो बस यहाँ पे मैं भी लग गई थी किचन में। और ये है संडे की वीडियो है, हाँ हाँ संडे की वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी स्कूल नहीं गई थी। तो इसका देखिए पेपर, एक बार ना पहले मैं पेपर बिछा दी थी, पेपर के ऊपर फिर प्लास्टिक बिछाई थी, क्योंकि पेपर पूरा सही नहीं पड़ता, पेपर बहुत जल्दी फट जाता है। और प्लास्टिक जो होता है ना, प्लास्टिक मेरे पास कम से कम प्लास्टिक मेरे इस रैंक में धीरे धीरे 4 साल होने चला है। जब भी सफाई करती हूँ तो प्लास्टिक अच्छे से धुल देती हूँ। और चिकनी वाली प्लास्टिक, बहुत अच्छी प्लास्टिक है ये। और उसके बाद फिर देखिए प्रिंसी थी ना, तो प्रिंसी सारा डब्बा मुझे दिए जा रही थी और मैं सब अच्छे से लगा दे रही थी। और सच में जब किचन उचन साफ़ हो जाता ना, एक अलग ही सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा था मेरा किचन। तो उसका सारा डब्बा वब्बा देखिए सब लगा के, और यही सब काम करते करते मुझे करीब 2 ढाई बज गए थे। और प्रिंसी थी ना, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती, क्योंकि जब मैं इस पे कुर्सी पे खड़ी हो जाती ना, फिर नीचे बार बार उतर के सामान लेना, तो प्रिंसी रहती तो सारा सामान मुझे दिए जाए थे। बाकी देखिए यहाँ पे सब हो गया था। और बीच बीच में मेरा और भी काम हो रहा था, जैसे खाना बनाना, खाना देना। और उसके बाद फिर खाना भी हम लोग खा पी चुके थे मेरे ख्याल से, इतना मुझे ध्यान नहीं है। तो इस समय देखिए सब अच्छे से डब्बा वब्बा पूरा रैंक वैंक सब अच्छे से सरियाने के बाद फिर देखिए नीचे का रह गया था, तो नीचे भी इसमें पेपर बिछा दे रही थी। और जो एकदम नीचे था ना, तो उसमें मैं पेपर नहीं बिछाई थी, क्योंकि नीचे अक्सर झाड़ू उड़ू मारते समय ना वो पेपर फट जाता है। तो नीचे बस देखिए इस तरह से मैं प्लास्टिक डाल दी थी। और ये प्लास्टिक जो है ना, ये जो मेरे घर में सब वो पर्दा वाला रेलिंग लगा है, तो ये प्लास्टिक उस पर लपेट के आया था। तभी मैं प्लास्टिक देखी थी तो उसी समय रख ली थी प्लास्टिक, कि मुझे चलिए बिछाने। और ये प्लास्टिक देखिए मैं अपने कमरा के अलमारी में भी बिछाई हूँ। तो इस तरह से ना प्लास्टिक मेरे पास काफ़ी दिन से, और बहुत अच्छी प्लास्टिक है। तो उसके बाद जो सब्जी स्टैंड था उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी, उसमें भी जो लहसुन प्याज रखती हूँ उसे भी अच्छे से झटक के सब कर ली थी। तो अब नंबर आता है देखिए बाल्टी का। और इस बाल्टी में ना दोस्तों बहुत दिन से बहुत बेकार मतलब सामान पड़ा था। ये देखो झोला में ना, इसमें पूरा फुल्की पड़ा था, जो पानी पूरी वाली फुल्की आती है। तो झोला में आज कई दिन से पड़ा था। मैं रोज़ तो उसी से साफ़ करूँगी, लेकिन ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो 1 महीना ना ठंडी की वजह से इतना बीत गया
कि कुछ काम करने का मौका ही नहीं मिला। तो इसमें भी जो भी सामान था ना तो उसे सब मैं डब्बे में भर के रख दे रही थी, क्योंकि इसमें भी कुछ कुछ ऐसे सामान थे कि जो सही थे, कुछ कुछ नहीं सही था। तो जो सही था उसे सब मैं डब्बे में भर के रख ले रही थी, और जो नहीं सही था ना तो उसे अब सब फेंक दूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो साबूदाना वगैरह जो भी था, चीनी, चाय पत्ती या जो भी मतलब A to Z होता है किचन का सामान जो भी था इस समय मेरे पास, तो मैं सब अच्छे से भर के रख दे रही थी डब्बे में, क्योंकि ये बाल्टी भी मुझे खाली चाहिए। और एक बाल्टी में ना मैं पूरा टिफ़िन रखी, जैसे जितना भी एक्स्ट्रा मेरे पास टिफ़िन है, जो स्टील की टिफ़िन, प्लास्टिक टिफ़िन है, सब एक बाल्टी में मैं रखी थी। लेकिन ना मुझे बाल्टी चाहिए, क्योंकि एक बाल्टी मुझे रखनी है लाई जो है ना एकदम नरम हो गई है रखे रखे। तो मैं सोची कि चलो एक बाल्टी खाली हो जाएगी तो उसी में रख दूँगी। और आप लोगों को भी थोड़ा सा किचन अलग देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि मैं सोच रही बहुत दिनों सोचे कि इस बार किचन में थोड़ा अलग करूँ। और अलग क्या करी, बस यही थोड़ा सा पेपर कटिंग करके लगा दी, बाकी तो और मेरे पास इतना कुछ है नहीं कि मैं इसमें अलग कर सकूँगी। तो यहाँ पे बस देखिए इस तरह से जितना भी टिफ़िन था ना, सारा टिफ़िन देखिए मैं रख रही थी इस बाल्टी में, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं इसमें नहीं रखूँगी। लेकिन पहले देखिए यहाँ पे मैं सारा डब्बा वब्बा फिर अच्छे से सेट कर, क्योंकि और भी सामान रख दी थी ना, तो मैं सोची कि चलो डब्बा अच्छे से सेट कर देती हूँ। और ये देखिए अभी से इतना सुंदर लग रहा है, जब पूरा सफाई कर लूँगी तब कितना सुंदर लगेगा। और कूलर तो खैर अभी यहाँ पे रखा है, कूलर तो अभी निकले अभी नहीं, क्योंकि अभी तो फरवरी है। कूलर अगर मेरे ख्याल से निकलना होगा ना तो कूलर वही अप्रैल या लास्ट मतलब अप्रैल या शुरुआत के मई में ही निकलता है कूलर। तो यहाँ पे देखिए सब अच्छे से डब्बा तो मैं अच्छे से सरिया चुकी थी, और बस मैं शिवांश वही देख रहे हैं, कहीं बहुत सुंदर लग रहा है और सबको बहुत पसंद आया था किचन। तो इसके बाद देखिए जितना भी टिफ़िन था तो सब इस बाल्टी में मैं रख दे रही थी, क्योंकि एक जगह टिफ़िन रखने से क्या रहता है ना कि जब ज़रूरत होती है तो अब मैं इसी तरह से टिफ़िन रखती हूँ, मेरी आदत है। अगर जैसे इनका सबका स्कूल वाला भी टिफ़िन रहता है ना, तो मैं डेली धुल के एक डलिया में रख देती हूँ, ताकि सुबह मुझे ढूंढना ना पड़े। और जब बर्तन में रख देती हूँ ना, तो जैसे खाना पीना बनाने लगो तो अक्सर हाथ लगता है तो टिफ़िन ही आ जाता है हाथ में, और उसी में खाना रख देते हैं। लेकिन अलग रखने से क्या रहता है ना, तो हाथ में आता है ना ही हम लोग उसमें खाना रखते हैं। तो जिस वजह से मैं सारा टिफ़िन उफ़िन ना हमेशा मेरी आदत है अलग से रखती हूँ। तो उसका जितना भी जो भी सामान मुझे समझ में आ रहा था उससे सब रख ले रही थी, और जो नहीं समझ में आ रहा था उससे मैं फेंक दे रही थी। तो उसके बाद फिर देखिए झोला लेती आई थी, मैं कही थी ना कि मैं इसमें फिर जितना टिफ़िन था पूरा ये एक झोला टिफ़िन हो गया था। सारा टिफ़िन मैं इसी में रख दे रही थी, क्योंकि इस बाल्टी में मैं रखूँगी लाई। तो यहाँ पे देखिए जितना भी टिफ़िन था इसे रख के और इसे रख दे रही कूलर के ऊपर, एकदम पीछे साइड में रख दी थी। और आप लोग को लगता होगा कि आज मैं किचन में, तो किचन में नहीं, मैं साथ ही साथ मेरा कपड़ा भी धुल गया था। मतलब बहुत से काम मेरे हो रहे थे एक साथ ही में, किचन का भी हो जाता, खाना पीना तो हो गया था। इस समय मेरे ख्याल से 1 या सवा 1 होने चला था। खाना पीना तो हो गया था और कपड़ा भी धुल गया था। तो कपड़ा प्रिंसी आधा डाल आई थी छत पे, बाकी मैं पहुंचा दी थी ना, तो मम्मी वहीं पे कपड़ा डाल दी थी, क्योंकि मैं यहाँ किचन में लग गई थी ना। तो मम्मी कहीं कि पहुंचा दो कपड़ा, तो कुछ थोड़ा सा प्रिंसी फैला दी थी, बाकी जितना कपड़ा था सब मम्मी फैला दी थी। तो उसके बाद देखिए ये है पुराना वाला बर्तन स्टैंड। जब हम लोग पुराने घर रहते थे ना अपने, तो पुराने घर में मेरा सबसे पहला बर्तन स्टैंड उस समय यही आया था। और पहला बर्तन स्टैंड जैसे चीज़ सामान में पहला, जैसे मेरे जानस्टी हम लोग के रहते हुए पहले घर में यही आया था। उस समय कि मैं यही बर्तन स्टैंड चला था, लेकिन इसमें ना ज़्यादा बर्तन नहीं आते थे। लेकिन हाँ, नहीं से तो बहुत सही था ये चीज़ हम लोग का पुराने, तो इसलिए मैं इसे फेंकी नहीं, इसे रखी हूँ, जो कि 1-2 जगह से टूट भी गया है, लेकिन मैं इसे रखी हूँ क्योंकि पुरानी चीज़ों का ना कुछ अलग ही वो रहता है लगाव। और ये बर्तन स्टैंड जिस साल शिवांश हुआ था ना, उसी साल ये आया था बर्तन स्टैंड पुराने घर में। तो बस यहाँ पे देखिए उसे भी मैं साफ़ कर दी थी। उसमें तो ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, बस थोड़ा बहुत उसमें सामान था, तो उसे भी अच्छे से झटक के साफ़ कर ली थी। और जो ये बगल में अलमारी है ना फ्रिज की, तो उसे मैं नहीं साफ़ करी थी, क्योंकि ना वहाँ पे जो मिक्सर आप लोग देख रहे हो, तो मिक्सर के बगल में ना एक छिपकली थी और एक नीचे भी छिपकली थी, जिस डर की वजह से मैं उसे नहीं साफ़ करी थी। तो उसके बाद देखिए जो दोनों बाल्टी तो अच्छे से साफ़ हो गई थी, उसे मैं रख दी थी कूलर के ऊपर। और अब जितना भी है नीचे का सब मैं चलूँगी कर लूँगी साफ़। लेकिन अब इसी लागे चल रही मैं गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि खाना पीना जैसे ही बनाई थी सब उसी तरह से मैं छोड़ दी थी। खाने पीने के बाद मैं आज यहाँ पे ही लग गई थी। और कितना भी जल्दी करो ना, 2-4-10 घंटा तो लग ही जाता है ये सब काम में। 10 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 घंटा तो लग ही जाता है, जो कि समझ लें पूरा सुबह से लगी हूँ। पहले सुबह
इसे रैंक को खाली करी, प्लास्टिक धुली, डब्बा उब्बा पोछी, जो कि हर एक काम देखिए आप लोग खुद समझते हो किसी कोई भी काम करने, अगर एक कमरे की सफाई करने चलो तो आधा दिन तो चला ही जाता है। और मैं तो पूरी किचन की सफाई करी, जो कि इतने अच्छे से नहीं कर रही हूँ। अगर अच्छे से करती ना तो मेरे ख्याल से पूरा दिन तो मेरा चला ही जाता। जो कि ना तो देखिए मैं बर्तन स्टैंड साफ़ करी हूँ, अब बर्तन स्टैंड भी करूँगी जब जिस दिन मुझे पूरा नीचे ज़मीन उमीन धुलूँगी ना, तो उस दिन मैं बर्तन स्टैंड साफ़ करूँगी। तो उसके बाद देखिए जो भी खाना पीना बचा था उसे मैं निकाल के और चलूँगी, यहाँ का भी अच्छे से गैस वैस सब पोंछ लूँगी। तो यहाँ का भी देखिए हो गया था। खाना जो थोड़ा सा बचा था तो उसे निकाल के एक अलग से बर्तन में रख दी थी, और बाकी जितना बर्तन था ले गई थी आंगन में रखाई थी। और आंगन में दोस्तों ना इतना फैला हुआ आंगन है ना कि भी मैं आप लोग को दिखाई नहीं हूँ। एक तो ना आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि पानी बरस जाए, कुछ कुछ रह के बदरी कर ले रहा है। आप लोग को देखिए धूप भी लग रही होगी बदरी वाली। तो इस समय ना आज मौसम बहुत बेकार हुआ है, अगर बरसना होगा ना मेरे ख्याल से शाम तक पानी बरसेगा, ऐसा एकदम मौसम हुआ है। रह रह के इतनी तेज़ धूप निकल आ रही है और रह रह के एकदम बादल घेर ले रहा है, इस तरह का आज मौसम है। तो देखिए हो गया है पूरा यहाँ का क्लीनिंग, और अब सब लग रही चले अब चलिए लगा लूँगी झाड़ू। अब आप लोग को देखने में ही लगता है ना, और जब किचन कहीं भी किचन की नहीं किसी भी जगह की अगर साफ़ सफाई कर लो ना तो जगह बहुत बड़ी लगने लगती है। तो बस इसी तरह से मेरे किचन का भी हाल था। और सच कहूँ ना दोस्तों इतना सुंदर किचन लग रहा था, सुंदर सुंदर, सबसे ज़्यादा मन को सुकून मिल रहा था कि हाँ चलो एक जगह की तो सफाई हो गई है। अब यहाँ की तो सफाई हो गई है, अब एक एक दिन अब इसी तरह से धूप अगर अच्छे से निकलती रहेगी ना तो एक एक दिन करके मैं एक एक कमरा सब सफाई करूँगी। बस किचन में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि किचन में इतना सामान होता है ना, जिस वजह से किचन में ज़्यादा समय लग जाता है। हाँ मेरे कमरा में लगेगा समय, क्योंकि देखिए मेरा काफ़ी सामान है, कपड़ा है, बहुत से ऐसी चीज़ सामान है कि जहाँ समय लग जाता है। और बाकी जो भाभी लोग का कमरा है ना तो उसमें उतना समय नहीं लगेगा। और हाँ याद आ गया मुझे, एक मेरी दोस्त पूछी है कि दीदी पंचफोरन क्या होता है। तो पंचफोरन देखिए, पंचफोरन में जैसे मेथी और मंगरेल, जीरा, सौंफ और सरसों, ये 5 चीज़ होता है। तो उसे हम लोग के यहाँ पंचफोरन कहते हैं, और शायद पंचफोरन ही कहते हैं, लेकिन और सब जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे यहाँ पंचफोरन कहते हैं। और जो काला वाला मंगरेल होता है ना, जो अक्सर हम लोग पूड़ी और पराठा में डालते हैं, तो काले वाले को बहुत लोग कलौजी भी कहते हैं, और यहाँ पे मंगरेल कहते हैं। 5 मैं आप लोग को कल अच्छे से दिखाऊंगी पूरा कि पंचफोरन में क्या क्या मिक्स रहता है। मुझे अभी इतना याद नहीं है, क्योंकि बहुत लोग 5 चीज़ भी मिला देते हैं, बहुत लोग 7 चीज़ भी मिला देते हैं, जिससे पंचफोरन तैयार हो जाता है। देखिए पूरा एक बार किचन को नया लुक दे दी हूँ, और एक पेपर कटिंग करके डाल दी हूँ, और एक बार तो किचन साफ हो गई है। बस ज़्यादा तो नहीं, बस ऐसे नॉर्मली कर दी हूँ। और अब बताना किचन कैसा लगा, क्योंकि ना आज किचन सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बाकी बर्तन वर्तन है, और अभी बस मैं अपना वीडियो अपलोड करी हूँ, आज वाला वीडियो अपलोड कर दी हूँ। अभी करीब मेरे ख्याल से 2 बजने चला है, 10 मिनट हो गया वीडियो अपलोड करे। अब रह गया बर्तन वर्तन, पूरा भी आंगन भी फैला है, क्योंकि कपड़ा वपड़ा सब धुली ना तो पूरा भी आंगन में फैला है। अब चलिए 1 घंटा में थोड़ा सा और आराम करूँ, क्योंकि सुबह से ही उठी हूँ, थोड़ा सा आराम भी करूँगी। कल वाले वीडियो में थोड़ा सा एडिटिंग भी करूँगी, उसके बाद 3 बजे उठूँगी तो फिर चलूँगी झाड़ू पोछा बर्तन जो सब करना रहेगा करूँगी। और एक बार बताना कि आप लोगों को किचन कैसा लगा। चलिए चल रही हूँ मैं भी। और उसके बाद फिर देखिए आप लोगों को मैं आंगन का हाल दिखा रही, देखिए क्या हाल हुआ, इतनी ज़्यादा पत्ती गिर रही ना, जो कि एक बार प्रिंसी झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद फिर मैं दोबारा झाड़ू लगा रही। इतना ज़्यादा आज हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा पत्ती गिर रही, क्योंकि पानी तो बरसेगा ही पक्का है। बर्तन भी आप लोग देख रहे हो, बर्तन का एकदम ढेर लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं भी मतलब सब चाय वो एक बार पी ली थी, जब किचन पूरा साफ़ उफ कर ली थी ना, तो उसके बाद मैं चाय बनाई थी। चाय पहले पी ली थी अस्थाई से बैठ के, थोड़ा रिलैक्स कर ली थी 10 मिनट, और उसके बाद फिर देखिए मैं 10 मिनट नहीं करीब 1 घंटा का रेस्ट ले ली थी। और उसी 1 घंटा में थोड़ा सा कल वाला वीडियो का भी एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैं वीडियो ना एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करती हूँ, तो जिस वजह से मुझे अच्छा खासा समय भी मिल जाता है वीडियो बनाने का। तो यहाँ पे फिर देखिए शाम को सारा कपड़ा मतलब बर्तन वर्तन धुलने के बाद फिर सारा कपड़ा जितना था उससे मैं फोल्ड कर ली थी, और फोल्ड करने के बाद चलूँगी मैं सारा कपड़ा रख दूँगी कमरा में। बाकी जो प्रिंसी का ड्रेस होता है तो उसी ड्रेस का पूरा टाई बेल्ट जो भी रहता है प्रिंसी का सब एक जगह रख दी थी। और दोस्तों अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।